उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का ये ही तो सार है। बिना बंदगी भजन भगवान की, तेरा जीवन यूं ही बेकार है। जीवन दर्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। राधे राधे दोस्तों। आज का विषय है महाकुंभ। धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक भी है। आपसे अनुरोध है, आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, पसंद आए तो शेयर करिए। बिना समय गंवाए हम विषय की ओर चलते हैं। महाकुंभ धार्मिक आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक भी है। वैसे तो हिंदू का जितने भी उत्सव है सबके पीछे वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है, क्योंकि हिंदू धर्म ही विज्ञानवादी है। अब हम महाकुंभ पर चर्चा करेंगे कि महाकुंभ का धार्मिक महत्व क्या है। तो महाकुंभ का है, सृष्टि के समय से ही महाकुंभ का आयोजन है। समुद्र मंथन के द्वारा अमृत निकला। अमृत के कलश के लेके देवताओं और राक्षसों में 12 दिन युद्ध चला। जब इंद्र के लड़का जयंत लेके अमृत का कलश भाग रहे थे तो 4 जगहों पर अमृत की कुछ बूंदे गिरे। वो जगह है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। तब से कुंभ मेले का आयोजन इन जगहों पर होते आया है। आध्यात्मिक मान्यता है कि कुंभ में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये सही भी है, क्योंकि कुंभ के उत्सव में जितने देवी देवता है सब विराजमान होते हैं और गंगा, जमुना, सरस्वती नदियों के संगम में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये धार्मिक मान्यता है। दूसरी बात है, आध्यात्मिक शक्ति जगाने के लिए शुरू से या तो हमारे ऋषि मुनि जंगल में जाके रहते थे या नदियों के किनारे अपने आध्यात्मिक शक्ति को जगाते थे। क्योंकि नदियों के किनारे जल से जो ऊर्जा निकलती है उसको पॉजिटिव वातावरण में आध्यात्मिक शक्ति को जगाने में मदद मिलती है, शांति का एहसास होता है। ये तो है धार्मिक महत्व। अब मैं वैज्ञानिक महत्व की बात करें तो महाकुंभ का जो समय होता है वो ग्रहों के एक खास स्थिति के अनुसार होता है। जब वह ग्रह अपनी खास स्थिति और दुनिया में होती है तब महाकुंभ या कुंभ का आयोजन होता है। तो ग्रहों की जो एक स्थिति होती है उससे उस समय पॉजिटिव रेडिएशन ज्यादा निकलते हैं और जल क्या करता है, उस एनर्जी को सोख लेता है। और जब एनर्जी जल में घुलनशील है, विज्ञान भी कहता है कि ऑक्सीजन भी जल में घुल जाते हैं, ऐसे जितने पॉजिटिव एनर्जी है वो जल में घुल जाते हैं। और जब उसमें हम स्नान करते हैं तो वो पॉजिटिव एनर्जी का संचार हमारे शरीर में होता है। ये विज्ञान भी कहता है, क्योंकि जितने ग्रह है उसी के एनर्जी से सृष्टि चल रहा है। सूर्य के ही एनर्जी से सृष्टि का अस्तित्व। अगर सूर्य न हो तो सृष्टि नहीं रह पाएगा। तो सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत तो सूर्य ही है। एक तो ये ग्रहों की स्थिति है। दूसरी बात क्या है, जल में जो एनर्जी सोखती है, जल से आसानी से हमारे शरीर में वो इस तरह से एनर्जी घुल जाते हैं जो वैसे हम नहीं घोल सकते हैं। दूसरी बात है नल स्नान और जल स्नान में अंतर। नल स्नान में आपका पानी का फुहारा आया, आप हाथ पैर मले निकल गए, वो स्नान अलग होती है। और जब हम कुंभ में संगम में स्नान करते तो मेरा पैर के तलवा से लेके यहाँ तक जिसको जहां डुबकी लगाते तो पूरी शरीर उस जल में डूबता है। तो इससे क्या होता है
कि जो भी एनर्जी जल सोखे रहता है वो एनर्जी हमें मिलता है। दूसरी बात, मिट्टी से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। मिट्टी में ही तो सब कुछ है, ज़्यादा पेड़ पौधे जितने उगते हैं, खाने पीने की चीज़, खनिज पदार्थ तो मिट्टी में ही तो है। तो मिट्टी में जब हमारा पैर होता है, जब मैं नदी स्नान करता हूँ, तो एक तरह का अलग से एनर्जी हमें प्राप्त होता है। ऊपर से जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो उसका और 2 गुना ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यह है वैज्ञानिक रहस्य। दूसरी बात, वहां पे प्रयागराज में संगम है, गंगा नदी का कुछ अलग गुण है, जमुना नदी का कुछ अलग है और सरस्वती नदी का। वहां पे जो त्रिवेणी है, तीनों नदियों के गुण से जो एनर्जी है, जो मिट्टी में घुलित हुआ है, जल में घुलित हुआ है, वो हमारे शरीर में ऐसे संचारित होता है जो अन्य जगहों में नहीं मिलते। ये वैज्ञानिक कारण है। और आपको ज्योतिषीय कारण तो है ही है, क्योंकि खास ज्योतिष ग्रहों की स्थिति के अनुसार महाकुंभ का आयोजन होता है। सामाजिक प्रभाव भी है, क्योंकि ये सामाजिक समरसता, वहां जाति पाति धर्म मजहब पंथ अमीरी गरीबी सबके सब खत्म हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा संदेश है हिंदू को। लोग कहता है हिंदू जाति पाति में बटा है, कुंभ ये बताता है कि हिंदू जाति पाति में नहीं बटा हुआ है। तीसरी बात, आर्थिक महत्व का भी है। अब लगभग 50 करोड़ लोग जब कुंभ में जाएंगे तो वहां कितनी आर्थिक गतिविधियां होंगी, अरबों खरबों की होगी, तो इसकी आर्थिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। तो इस तरह कुंभ का धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और आर्थिक और सामाजिक सभी महत्वों से जुड़ा हुआ है महाकुंभ। ये हिंदू की खासियत है कि इनके जो भी उत्सव होता है वो अपने विशाल विभिन्न उद्देश्यों के लेके चलते हैं। तो आप महाकुंभ में धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक उद्देश्य पूरी तरह भरी पड़ी है। आप लोग जरूर कुंभ जाइए। राधे राधे दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।